हमारे शास्त्रों में वर्णित एक ऐसे प्राणायाम की मैं चर्चा करने वाला हूँ जो वात, पित्त और कफ तीनों को ही सम करता है। हमारे 8 योग के ग्रंथों में इस प्राणायाम की चर्चा है। तो जानेंगे आप कि कैसे इस प्राणायाम को करना चाहिए और कितने समय के लिए करना चाहिए, क्या क्या इसके और भी बेनिफिट हैं और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील भारद्वाज और आपके अपने गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। तो प्राणायाम की चर्चा मैं करने वाला हूं। प्राणायाम का नाम आपने पहले भी सुना होगा। प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका। अब भस्त्रिका प्राणायाम जो सरल तरीके से हम करते हैं और एक जो हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उसी अंतर को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सरल तरीके से जो करते हैं उसके सरल ही लाभ होते हैं, और जो शास्त्रों में बताया गया है अगर उस तरीके से आप करेंगे तो वात, पित्त और कफ तीनों को ही ये बैलेंस करने वाला बड़ा अद्भुत प्राणायाम है। शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है कि ये तीनों दोषों को सम करता है। तो कैसे करता है उसको आप एक बार देखेंगे, पहले विधि को आप जानेंगे। उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले शास्त्रों जो बताया हुआ है कि हमें पहले पद्मासन में बैठना चाहिए। पद्मासन में आप अपने दाएं पैर को बाईं जंघा पे और बाएं को दाईं जंघा पे, इस प्रकार से ये आपका पद्मासन बनता है। अब देखिए, जिनको घुटनों में समस्याएं हैं, घुटनों में दर्द है, वो पद्मासन नहीं लगा सकता है, तो वो ऐसा कोई आसन लगा लें जिसमें कि आपकी कमर और गर्दन सीधी हो जाए। ये विशेष तौर पे आपको प्राणायाम में ध्यान रखना होता है, जिसमें आपका ये जो हिस्सा है ये एक लाइन में आपका होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पद्मासन लगा लिया है। जो शास्त्रों में जो विधि बताई गई उसी के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो विशेष विधि क्या है। अब इसमें आगे कहा गया है कि आपको श्वास को भरना है। श्वास जब आप भरेंगे तब आपकी जो श्वास है वो आपके हृदय प्रदेश में, कंठ में और कपाल के हिस्से में आवाज़ करती हुई जाए। इस प्रकार से श्वास को भरना है और ऐसे ही आपको श्वास को छोड़ देना है। जब आप श्वास भरें तब वो श्वास आपकी हृदय, कंठ और कपाल तीनों को ही प्रभावित करे, तीनों में ही उसकी जो आवाज़ है वो जाए। ऐसे ही आपको लगातार श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है, पूरक करना है, रेचक करना है। पूरक होता है श्वास को भरना, रेचक होता है श्वास को छोड़ना। ऐसे आपको करते चले जाना है। अब कब तक करना है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक आप थक न जाएं तब तक आप इस क्रिया को करें। वो हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है। कोई 10 बार करने से भी थक सकता है, कोई 20 बार में थक सकता है, कोई 30 बार में थक सकता है। तो जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार बताया कि जब आप थक जाएं उसके बाद आपको क्या करना है, श्वास को पूरी बाहर निकाल दिया आपने। बाहर निकालने के बाद में आपको अपनी राइट नोस्ट्रल से श्वास भरना है, सूर्य स्वर से श्वास भरना है। सूर्य स्वर से जब आप श्वास भरेंगे, भरने के बाद में फिर आप कुंभक लगाएंगे। कुंभक में पहले आपको जालंधर बंद लगाना है और नीचे से आपको मूल बंद लगा देना है। मूल बंद में आप अपनी गुदा को ऊपर की तरफ सिकोड़ लेंगे, वो मूल बंद होता है। और जालंधर बंद में अपनी ठुड्डी को यहाँ पर कंठ कूप पे लगा देंगे। इस प्रकार से श्वास को रोकना है जितनी देर तक आप रोक पाएं। जब ये हो कि अब और श्वास को मैं रोक नहीं सकता, तो क्या करना है, आपको अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को खाली कर देना है। ये एक कंप्लीट विधि बताई है भस्त्रिका प्राणायाम की, जो करने से वात, पित्त और कफ तीनों ही आपके बैलेंस हो जाते हैं। अब मैं इसको करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ साथ इसको करेंगे। और कोई करते वक्त आपको लगे कि ये चीज़ मेरे से रह गई या ये प्रश्न मेरे को पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। देखिए, अभी पहले आसन मैंने लगा लिया, कमर गर्दन को मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं श्वास भरूंगा। श्वास आपकी हृदय, कंठ और कपाल तक आवाज करती हुई जाएगी। ऐसे ही छोड़ना है, जोर से श्वास भरनी है। ध्यान आपका अपनी श्वास के ऊपर, हृदय के ऊपर, कंठ के ऊपर और कपाल के ऊपर रहे। श्वास भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं।
जब आप थक जाएं कि अब आप से और नहीं होता तब रुक जाएं। अभी जो आपने इतना किया है ये एक सामान्य भस्त्रिका प्राणायाम की विधि है। इसके बाद हम सामान्य में रुक जाते हैं और जो शास्त्रों में जो बताई हुई है वो इसके बाद भी जारी रहती है। अब इसमें आगे क्या करना है, इतना होने के बाद में आपको अपनी राइट नोस्ट्रल से श्वास भरना। सूर्य सवर से श्वास को भरिए, श्वास को पूरा पेट में जाने दें। जब श्वास पूरा पेट में चले जाए तो नीचे से मूल बंद और ऊपर से जालंधर बंद लगा लें। फिर अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को खाली कर देना है। ये एक राउंड हुआ। ऐसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार, शरीर का बैलेंस ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो 2 से 3 राउंड आप सुबह खाली पेट आप इस चीज़ को लगाएं। और इसमें सावधानी के तौर पे आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, कोई भी हृदय रोगी है या बीपी हाई की किसी को समस्या है तो वो जो लास्ट में जो मैंने आपको बताया है जिसमें आपको कि बंद लगाने होते हैं वो बिल्कुल भी बंद नहीं लगाएगा। विशेष तौर पे आप नोट कर लें। ज़्यादा आपको हृदय की समस्या है, बीपी हाई की समस्या ज़्यादा है तो भी इसको भस्त्रिका को आप तेज नहीं करेंगे, उसमें आप सामान्य कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और लंबी गहरी आप छोड़ देंगे। लेकिन आप ठीक है, बीपी की और हृदय की कोई समस्या नहीं है तो जो मैंने बताया आप इसी तरीके से आप करेंगे। लगातार अगर आप 3 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं इस तरीके से तो आपके शरीर का कोई भी दोष है, वात के 80 प्रकार के दोष होते हैं, पित्त के 40 प्रकार के होते हैं और कफ के 20 प्रकार के रोग होते हैं, तो सारे के सारे जो दोष हैं वो सारे के सारे समस्थिति में आ जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है हठ योग के ग्रंथों के अंतर्गत। तो ये कंप्लीट मैंने आपको जो विधि है, शास्त्रोक्त जो विधि है वो मैंने बताई है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूनिक लगी है तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।